ये गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। ये बहुत ही प्यारा दिन आपने चुना है। उधर से गुरु जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन चल रही है, उधर से उस ईश्वर की गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। सबसे पहले तो गुरु जी के लिए बहुत बहुत आप सबको भी जन्मदिन की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इस धरती पे कैसे साक्षात ईश्वर आए, शिव के रूप में आए। उनके अंदर तो शिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है। किस स्थान पे जन्म लिया, किस परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया, जैसी परिवार को धन्य करा, ऐसी हम लोगों को भी धन्य करा। हम उस ईश्वर के बलिहाथ पे जा रहे हैं। पूरा जो जुलाई मंथ था, ये सारा ही गुरु जी की सेलिब्रेशन चलती है बर्थडे की। गुरु जी के लिए बता रही हो कि गुरु क्या है। कहती है कि जब हर एक आदमी की तमन्ना होता कि लाइफ में उनको कोई ना कोई गुरु है, सबकी तमन्ना होती कोई ना कोई गुरु उनको मिले। अब गुरु को कैसे पाना, ये सबसे टफ काम है। एक आपको बताऊं कि गुरु की जो प्राप्ति होती है, सदगुरु की प्राप्ति होती है, गुरु अपने आप बुलाते। जो सच्चे गुरु हो, आपको पता ही नहीं चलता कि बुलावा कब आ गया गुरु महाराज का। हमें कैसे पता चले कि सदगुरु कौन है। हमेशा हम कहते हैं कि हमारी चॉइस में कहीं कमी ना रहे। सदगुरु का कैसे पता चलता कि हमने अपना सदगुरु पा लिया। वो ऐसे पता चलता जब गुरु हमें चुनते हैं, हम गुरु के पास में जाते हैं, गुरु जी के शरण में जाते हैं। उनके पास बैठ के जब हम उनको सरेंडर करते हैं, हमारे अंदर अगर आनंद की अनुभूति आ रही है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और हमें मन जो है वो हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, तो समझ लो हमने सतगुरु को पा लिया। सतगुरु जो है वो ईश्वर का ही। कई बार के लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारे गुरु कौन है, हमारे कुल के गुरु कौन है। जब इंसान ये सोचता तो कहते हैं कि शिव ही गुरु है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु सब एक ही चीज, तो शिव को ही मानना पड़ता। ऐसी ही जब हमें पता नहीं कि हम कैसे सदगुरु के पास आ गए, कैसे उस ईश्वर के पास आ गए। जी भी पुण्य पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म है उनकी जागृति होती है, तभी सदगुरु मिले। नहीं तो इंसान सारी उम्र भटकता ही रह जाता अपने कर्मों की वजह से। हमें उस ईश्वर ने बुलाया और उनके आते ही, उनके पास आते ही हमें कैसे महसूस हुआ। उस वक्त तो उम्र का तकाजा था, हमने पता ही नहीं था सदगुरु कौन होते हैं, क्या होते हैं। उस टाइम में साईं को ही मानती थी। साईं भी जो लाइफ में अचानक ही आए थे। हम थे शिव के भक्त, लाइफ में साईं आए, गुरु जी के पास बैठते थे। जब गुरुपुरब आती थी तो हर आदमी अपने गुरु के पास जाता। तो मैं मॉर्निंग का जो टाइम रखती थी वो साईं बाबा का दर्शन करती थी और शाम को अपने गुरुजी के पास आती थी। और उस टाइम पता ही नहीं था कि गुरुजी तो मंत्रजामी है। जैसे ही मैं उस दिन दर्शन करके आई तो उसी रात को मेरे को दिखाया गुरुजी ने कि मैं ही सब कुछ हूँ। एक दीवार पे दिखाया साक्षात गुरुजी सबसे ऊपर है और वो नीचे है। जब उन्होंने 2-3 बार मेरे को दिखा दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पार ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो फिर मेरे को पूरा सरेंडर करा कि यही सब कुछ है। पीछे की तरफ मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। उस सदगुरु की प्राप्ति के बाद अंदर अलग ही तरह की आनंद की अनुभूति होने लगी, वाइब्रेशन पॉजिटिव होने लगी और सब ऐसे परिवार अपना नजर आने लगा। आनंद ही आनंद होने लगा। जब हम किसी गुरु को सरेंडर करते हैं, ईश्वर को सरेंडर करते हैं, उसके बाद उनकी ड्यूटी बन जाती है अपने भक्तों को संभाल। हमारा काम है सिर्फ हमने उनको तहे दिल से सरेंडर करना, तभी कृपा बरसती। ऐसी कृपा नहीं बरसती। ऐसी करते करते
जब हम अपने ईश्वर के पास आए, सदगुरु के पास आए, आनंद ही आनंद आने लगा। और हमें पता ये भी लगने लगा कि ये जो ईश्वर है, ये प्रैक्टिकल है। ये तो साक्षात ईश्वर है जो धरती पे आए हैं। ये प्रैक्टिकल है। हमें उनके पास बैठने का जो आनंद मिलता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। उनका काम था 1 सेकंड का, एक चुटकी का काम था। जितनी भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, नेगेटिविटी आती है, हमारे परिवारों में कलह क्लेश होता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, कुछ भी समस्या है, जितनी भी समस्या है, उस सब का हाल हमने अपनी आंखों से देखा। गुरु जी जो मेरे बरसारे थी, तो मेरे बरसारे थे। उस ईश्वर के पास तो भंडार है, भंडार का सागर बह रहा, और हमने उस भंडार में से कैसे अपनी लुटिया को भरना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता। हमारे ऊपर कैसे डिपेंड करता कि हमें उस ईश्वर के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है, और हम क्या कर रहे, वो हमारा मार्गदर्शन करते, हमें जीना सिखाते कि लाइफ में जीते कैसे। हमारी लाइफ ही चेंज होगी इनके पास आके। एक हमारी लाइफ क्या चेंज होगी, उस वक्त जितने भी भक्त थे उन सबकी लाइफ चेंज, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट, मन हल्का। ये क्या कम है सदगुरु को पाना। हम क्या देखते थे, गुरुजी हमेशा कहते थे कि रब थोड़े अगे बैठा, क्या देते थे कि तुसी पहचान नहीं गए, और बात को फौरन पलटा दे जाते थे, और हमारे आंखों के आगे पर्दा डाल देते थे, बता भी देते थे कि रब थोड़े अगे बैठा। अगर उस टाइम वो बार बार कहते कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता, मैं ही करता, तो वो वक्त ऐसा था हम लोग विश्वास ना कर, जिस पे संगत के डट, क्योंकि सारे लोग डबल माइंडेड, जितने भी लोग थे उस टाइम सारे डबल माइंड, पर उनकी कृपा ऐसे बरस रही थी जैसे ऊपर से बारिश का पानी। जितनी भी संगत, चाहे वो उनके पास बैठी है, चाहे उनके दूर बैठी है, चाहे वो पर्दे में बैठी है, गुरु जी को सब पता। गुरु जी कृपा पर सारे थे, उनको सब पता था कि हम क्या मांगने आए, हमारे दिलों में क्या। हमने उस वक्त देखा ऐसी कोई अंकल आए, गुरु जी ने ऐसे इशारा करा कि मेरे पास आ। उसने मना कर दिया। जैसे उसने मना करा, गुरु जी ने फौरन इशारा करा कि भी पास आ। जैसे वो पास आया, एक दूर से खड़े होके उसने कहा कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आपके चरणों में फूल पड़े हैं और फूलों से मेरे को जबरदस्त एलर्जी है। एक बार एलर्जी हो जाए उसके बाद मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। गुरु जी ने जबरदस्त उसको अपने चरणों में बिठाया, क्योंकि उस टाइम हम लोग गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाती थी, फूल माला चढ़ाती थी, जहाँ फूलों के गुलदस्ते लेके आते थे। ऐसे वक्त जैसे उसको बैठाया, 1 घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा, उसके बाद उसने बताया कि आज तक मेरे को एलर्जी नहीं। ये उस ईश्वर की पावर। ऐसे ही उस वक्त पर हमें बहुत शौक होता था देखने का, क्योंकि हमें डेली कोई ना कोई करिश्मा देखती थी, कोई चमत्कार देखते थे कि आज गुरुजी क्या कर रहे हैं, आज गुरुजी क्या कर रहे हैं। और सारे नज़ारों का हमने आनंद लिया। जब वह उनके सामने आते थे, बॉडी की स्क्रीनिंग कर ले, उनको पता चल जाता था कि हमारी जो लाइफ है पिछले जन्मों में कहाँ है, इस जन्म में हमारा क्या चल रहा, और अगले जो 7 जन्मों में क्या है। बॉडी की पूरी स्क्रीनिंग, घर में क्या है, घर में कितने लोग हैं, इनके पड़ोसी कितने हैं, इनके रिलेटिव कौन कौन है, इसका फ्रेंडली सर्कल कौन कौन,
क्योंकि गुरुजी ने हमें ये पर्सनल सब कुछ बताया। उन्होंने हमारे परिवार का भी बताया, फ्रेंडली सर्कल का भी बताया और एक एक स्क्रीनिंग हमारे सामने रखी कि ये है। गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाई। जब ईश्वर उनके अंदर एक चुंबकीय शक्ति, आकर्षण था, जैसे ईश्वर के अंदर आकर्षण होता, वो अपनी तरफ खींचते थे, दीवाना बना देते। जितनी भी संगत है, उन्होंने जिस रूप में भी उनको माना, चाहे पिता के रूप में, माता के रूप में, आई के रूप में, बहन के रूप में, जो भी उस ईश्वर को माना, गुरु जी ने वो भी रूप उनको दिखाए। हमारी साथ इतनी कृपा बरसाई गुरु जी महाराज ने, एक एक काम उनको पुश के करते थे, गाइड करते थे। वो कहते हैं कि ईश्वर जो गुरु होते हैं, वो जीना सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि लाइफ में आपने कैसे जीना, आपकी कौन कौन सी समस्या आने वाली है। वो आने वाली समस्या लास्ट तक वो हमारी समस्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ तक समस्या है। उन्होंने जब हमारा भी बेटा 5-6 साल का था, तभी उन्होंने कहा था कि बेटे को ये समस्या आएगी, तो वो समस्या आई और रक्षा भी उसी ईश्वर ने कर। बड़े सिंपल वेज उन्होंने ऐसे ही बेटे का नाम भी चेंज करा। उनको दिखाई दे रहा था कि ये नाम उसके लिए शुभ नहीं है। हमने भी उसी दिन से उस बच्चे का जो गुरुजी ने नाम रखा, उसी दिन से उसको उस नाम से ही पुकारा। स्कूल में, पासपोर्ट में, हर जगह उस बच्चे का नाम चेंज करा। नो डाउट जो उन्होंने प्रेडिक्ट करा था वो समस्या आई और उनका हल भी गुरु महाराज ने। हमारी लाइफ में कभी भी ध्यान रखो, जीने की हमेशा सूरज प्रकाश चमकता रहे, कभी बादल भी आते हैं, कभी अंधेरा भी होता, कभी रोशनी भी आती। लाइफ में गुरु जी कहते घबराना नहीं चाहिए। जब जब हमारे संग गुरु जी हैं, हमारे साथ गुरु जी बैठे हैं, तो हमें फिर किस बात की चिंता। वो कहते हैं कि चिंता से चिंतन करो, चिंतन ज्यादा बेटर। कभी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, हमारे भी आए, पर गुरु जी का हमेशा सिमरन। गुरु जी गाइड करते हैं कि सिमरन करो, सिमरन से ही कलेश कटते हैं। उन्होंने इतना इजी सिमरन बताया। कभी ये मत सोचो कि सिमरन चलते फिरते, खाना खाते, इधर उधर, मन के अंदर ही सिमरन चलना चाहिए। पल पल उन्होंने मदद करी, आज भी करते हैं। उस वक्त उन्होंने हम सबको संभाला, इतनी कृपा बरसाई कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को सेट करा, हमें खुद उन्होंने सेट करा। कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए लाइफ में, जब वो फिजिकल फॉर्म में। एक तो उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती थी। टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती थी कि हम घर में क्या कर रहे हैं और आज हमारा प्लान क्या है, कहाँ जाने का है। हालांकि हाँ हमको बताते थे कि ना बताए कभी कुछ नहीं कर, पर क्या प्लान है उनका वो सब पता होता। मुझे गुरु जी के पास जाना, उन्होंने सारी बातें बता दी, ए डायरेक्ट वे से। तो हम हैरान हो जाते कि इनको कैसे पता चल। घर से गुरु जी के पास आते ऑन द वे कोई बातें सोच लेना और गुरु जी ने उन बातों को एक्सप्लेन कर, तो ये हमारे लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। टेलीपैथी उनकी इतनी स्ट्रांग होती थी, उनके इतने चमत्कार होते थे, वो बार बार जी हमें दर्शा देती थी कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ।
कितने उन्होंने दर्शन दिए। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, भगवान शिव के दर्शन दिए, हनुमान जी के दर्शन, यारों के दर्शन, धर्मराज के दर्शन, उन्होंने सब रूप हमें दिखाए कि मैं ही सब कुछ हूँ। बच्चों का बता रही हूँ कि हमारे 2 बेटियां, 1 बेटा, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो उन्होंने तीनों बच्चों को ब्लेस करा और बताया था कि ऐसे ऐसे होगा। बेटे को ब्लेस करा, सबसे पहले उसी को ब्लेस करा। उसी से पता चला था हमें कि गुरुजी क्या कर सकते। ये बीमारियां जो हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। जितनी बड़ी से बड़ी बीमारियां आती हैं हमारी लाइफ में, उनके लिए चुटकी का काम है। वो कहते एक दिन अचानक ही रात ऐसी कारपेट पे लेटे हुई थी, क्योंकि संगत के जाने के बाद थोड़ी कम संगत रह जाती थी, बड़ी इजी मूड से कारपेट पे लेट जाती थी। उस वक्त छोटी छोटी बातें उनके मुख से निकलती थी। ऐसे कहते कि शर्मा आंटी मैं क्या कहते ਜਦੋਂ बहुत लोग बाहर हो जाते ना वेंटिलेटरां ते चले जाते, फिर कहते पंडितां कोल भजदे, फिर पुछदे की करिए, फिर पंडित भी दस दिंदे है जी महामृत्युंजय दा जाप करवा। कहते महामृत्युंजय दे जाप ते ਲੱਖਾਂ रुपया लग ਜਾਂਦਾ ते साडा ਤਾਂ एक चुटकी का काम है। और वो चुटकी का काम हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि बेटे को जब छोटा था उसको प्रॉब्लम आई थी, बड़ा था तब भी प्रॉब्लम आई। गुरु जी ने पल पल उसका साथ और कहा कि शर्मा आंटी मैं तेरे मुंडे नु ठीक कर सकता बिना बताई। ऐसे ही एक बार इन्होंने बात करने की बात तो वैसी होती थी दिल्ली गुरु जी से, पर जी कोई खास बात करना चाहते और मेरे को हमेशा कहती थी कि गुरु जी के कपड़े लेने अंदर जाती हो सारे, तुम्हें अच्छा क्योंकि संगत के सामने जी बात नहीं करना चाहते थे। जी चाहते थे गुरु जी से अलग से बात कर मौका मिले। और तो अंदर कपड़े लेने जाती हो तब गुरु जी से बात करना, पर मैं बात करती ही नहीं थी, भूल जाती थी। ऐसे हमें एक मौका मिला, हाँ पटियाला गए। जब पटियाला गए तो सत्संग था वहाँ मटकल आंटी के घर में। जैसे ही इन लोगों ने सोचा मैं गुरु जी से बात करो, हिम्मत करी। गुरु जी फटे ना मैं एक गल कर गुरु जी कर ले तू की गल करनी बई महापुरुषा नाम की गल करनी है। गुरु जी के साथ जब वो डे नाइट स्पेंड कर रहे थे तो गुरु जी ने उस टोन में कभी बात नहीं करी थी जिस टोन में उस टाइम करी बात। तो इन्होंने सोचा 2-4 संगत है, घबरा गए कि गुरु जी ने कभी इस टोन में बात नहीं करी, आज कैसे बात करी है। तो घबराने के बाद ये अलग से चले गए। गुरु जी को पता था कहाँ बैठा। गुरु जी ने जोशी अंकल को भेजा किथे है शर्मा, शर्मा नु लेके आओ। कहता जी दिख नहीं रहे। गुरु जी ने कहा उत्थे बैठा देख जरा, क्योंकि गुरु जी को पता था कहाँ बैठे हुए हैं। उत्थे बैठा हूँ देखो। जब जोशी अंकल लेके आए, शर्मा इधर आ मेरे को ला। मैंने हो तू दस की गल करनी है। गुरु जी ने हिला इन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तो अंतर्जामी थे। गुरु जी ने कहा शर्मा तेरी तो जान नू भी खतरा सिगा, 3 वारी ਤਾਂ मैं तेरी जान ही बचाई है। जिया चीजां नू तू रो रिया, कौडियां दे पास सुट रिया, जरा सबर कर। ओही चीजां तेरियां चौगने पचौगने रेतां ते पिकनिया
और घर आके लेके जान, घर आके तेन जान दी कि कितने लोड़ नहीं पै। आप बिलीव नहीं करेगी, वो ही बात हुई। क्योंकि गुरु जी का जो कहला है वो पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर। वो ही बात हुई, वो चौगने पचौगने क्या चौगने रोटो में चीजेंगे कि उस ईश्वर का बिना बताए सब कुछ जानी जान अंतर जा, इसको कहते सदगुरु। हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये ईश्वर मिले, सदगुरु मिले। आज देखो इस सदगुरु की दीवानी सारी दुनिया, जितनी भी हमारी कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड में हमारे सतगुरु, हमारी इस पर छाए हुए हैं। 7 जुलाई को इनका बर्थडे होता, 1 जुलाई को इनकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। लाख लाखों लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं इस सतगुरु विश्व का। आज दुनिया सब कुछ भूल गई, कहीं भी जाना, अपने रिश्तेदारों के जाना, अपनों से बातें करना भूल गए हैं। किससे बातें करती हैं? इस सतगुरु से बात, इस ईश्वर से बात। हमेशा तो अपना कनेक्शन है इस प्रभु से डायरेक्ट बनाओ, कभी राइट लेफ्ट कभी नहीं दे। कोई भी आपको मिसगाइड करता तो मत मिसगाइड, क्योंकि ईश्वर भी सब कुछ है, ये हमारे गुरु जी भी सब कुछ है। इनसे बातें करो, बजाय को आप राइट लेफ्ट बातें करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, यही सब कुछ दे। गुरुपुरम पे गुरु जी को और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।